Alkynes. The compound belonging to this homologous series contains single triple bond in a molecule. जनरल फार्मूला एल्काइंस का CnH2n-2 होता है और इसमें सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड होता है। कुछ कॉमन कंपाउंड्स यहाँ लिखे हैं। सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है एसिटिलीन, जिसे इथाइलाइन कहते हैं। कॉमन नेम लिखने का तरीका ये रूट वर्ड लिखिए और YL लगा दीजिए, या IUPAC नेम इसका इथाइन है। 3 कार्बेटम है तो प्रोपाइलाइन, तो प्रोपाइल YNE इसमें लगाना है, YL तो ये कॉमन नेम आपका हो जाएगा। अगर फर्स्ट कार्बोनेटम अल्फा कार्बोनेटम पे ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्फा ब्यूटाइलाइन, और अगर बीटा कार्बोनेटम सेकंड कार्बोनेटम पे है तो बीटा ब्यूटाइलाइन। ये आपका नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम्स में है, या ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं। IUPAC में इसका नाम 1 ब्यूटाइन हो जाएगा, या ब्यूट 1आइन, और इसका ब्यूट 2आइन हो जाएगा। आइसोमेरिज्म, 4 तरह की आइसोमेरिज्म यहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले है चेन। तो चेन आइसोमेरिज्म में यहाँ पे स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन को जब आपने ब्रांच कर दिया तो ये चेन आइसोमेरिज्म यहाँ देखने को मिलती है। चेन आइसोमेरिज्म एल्काइंस के केस में 4 कार्बोनेटम में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे 4 कार्बोनेटम की अगर आप एल्काइन लेंगे तो उसके अंदर ये आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, C4H6। आप ट्राई करके देख सकते हैं, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। जैसे CH3, अगर मैं ब्यूटाइन बनाता हूं यहाँ पे आइसोब्यूटाइन, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इसका 4 कार्बेटम में ब्रांचिंग करने की कोशिश करते हैं तो कार्बेटम C CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो कार्बन एटम है ये पेंटावेलेंट हो गया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन स्ट्रेट रहेगी, चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं, से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपकी बदलेगी। तो पेंट 1आइन पेंट 2आइन। तो मैंने मार्क किए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4। 1 और 2 क्या है? चेन आइसोमर। 3 और 4 क्या है? ये आपके पोजीशन आइसोमर है। लेकिन 2 और 4 क्या है? 2 और 4 में चेन भी डिस्टर्ब हो रही है और पोजीशन भी ट्रिपल बॉन्ड की बदल रही है, फर्स्ट से सेकंड पे आ रही है। सो दीज आर चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। इसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म आती है। एल्काइंस आर फंक्शनली आइसोमेरिक टू डाइन्स। तो एक ट्रिपल बॉन्ड की जगह आप 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इनको डाइन्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका C4H6 रहेगा। तो एक ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हटा के 2 डबल बॉन्ड बन सकते हैं, बट ये एल्कीन नहीं है, इसको डाइन कहते हैं क्योंकि इसका जनरल फार्मूला एल्काइन से मैच करता है। C5H8 के आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म में एल्काइंस आइसोमेरिक होते हैं साइक्लोएल्कीन्स के। तो यहाँ पे C4H6 क्या है? ब्यूटाइन है। ब्यूटाइन का अगर मुझे साइक्लिक आइसोमर बनाना है तो मैं 4 कार्बन एटम का यहाँ पे एल्कीन बनाऊंगा और एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा। तो साइक्लोब्यूटीन और ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे एक और भी बन सकता है जिसमें हम साइक्लोप्रोपीन बना सकते हैं और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे इधर इस कार्बेटम की 4 वैलेंसी आपकी पूरी है, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे CH2 और ये हो जाएगा CH। तो आप देख सकते हैं कार्बन तो 4 हो गए, यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन ही है। कार्बन 4 है लेकिन हाइड्रोजन आपके 6 है, ये भी मैच करता है। इसे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन बोल सकते हैं। इस कार्बेटम को नंबर 1 2 एंड 3, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन इसका नाम दिया जा सकता है। ऐसी C5H8 के आप बना के देख सकते हैं। अदरवाइज एक रिंग भी बना देंगे इसके साथ तो चलेगा।